भारत के उड़ीसा के पुरी में स्थित टोटा गोपीनाथ मंदिर की कहानी अत्यंत रोचक और भक्ति से भरी है। यह मंदिर अपने आप में ही अनोखा है क्योंकि यहाँ भगवान कृष्ण की बैठी हुई मुद्रा में मूर्ति विराजमान है, जो भक्तों की सेवा के लिए स्वयं ही छोटी हो गई थी। एक दिन चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के बिछड़ने के गम में उदास थे। इसी उदासी की स्थिति में वे यामेश्वर टोटा नामक बगीचे के स्थान पर गए और वहां खुदाई करने लगे। अचानक उन्हें आश्चर्यजनक रूप से भगवान कृष्ण की एक सुंदर प्रतिमा मिली। क्योंकि यह मूर्ति एक बगीचे में प्रकट हुई थी, इसीलिए इसका नाम टोटा गोपीनाथ पड़ा। चैतन्य महाप्रभु का अंतर्ध्यान समय के साथ चैतन्य महाप्रभु ने अपने अवतार का समापन करने का निश्चय किया। उन्होंने पुरी में ही टोटा गोपीनाथ की मूर्ति के घुटने में प्रवेश किया और अंतर्ध्यान हो गए। आज भी गोपीनाथ की मूर्ति के घुटने पर सुनहरी रेखा दिखाई देती है, जिसे इस घटना का प्रमाण माना जाता है। गदाधर पंडित की व्याकुलता और चैतन्य महाप्रभु के जाने से गदाधर पंडित बहुत ही दुखी थे और इस वियोग से उनका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया था और वे मात्र 47 साल की उम्र में बूढ़े दिखने लगे। धीरे धीरे उनके लिए खड़े होकर भगवान की सेवा करना और उनके लिए माला चढ़ाना, वस्त्र पहनाना अत्यंत ही मुश्किल हो गया था। अपने शरीर की अक्षमता को देखकर गदाधर पंडित ने किसी और पुजारी को सेवा के लिए नियुक्त करने का विचार किया। उसी रात भगवान गोपीनाथ उनके स्वप्न में आए और पूछा कि वे किसी और को क्यों सेवा का अवसर देना चाहते हैं। जब गदाधर पंडित ने अपनी समस्या बताई तो भगवान गोपीनाथ ने उनसे कहा कि इस बात की चिंता ना करें और कल ही स्वयं उनकी सेवा के लिए हाजिर हो जाए। गोपीनाथ का छोटा होना। अगली सुबह जब गदाधर पंडित मंदिर गए तो यह देखकर चकित रह गए कि भगवान गोपीनाथ की खड़ी हुई मूर्ति अब पद्मासन में बैठी हुई है। भगवान ने अपने भक्त की सेवा स्वीकार करने के लिए अपनी लंबाई कम कर ली। टोटा गोपीनाथ मंदिर में भगवान कृष्ण की बैठी हुई मूर्ति का पूजन किया जाता है। यह कहानी आज के युग में भक्त के प्रेम और गहरे संबंध को दर्शाती है। जय श्री नारायणम, हरि ओम।